हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बिटर स्वॉर्ड के एपिसोड 2 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें मेरी नरेशन और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो अभी नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू सोच रहा था नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ग्रेड 4 को भी नहीं पता, और वो सीक्रेट है खुद नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। जब सूरज पूरब से उगने लगता है तब नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की इन टूटी हुई दीवारों का एक परछाई जमीन पर गिरती है। इन दीवारों को वॉल ऑफ 10,000 शैडो कहा जाता है और एक अनजान लिपि में बदल जाती है जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है। ये लैंग्वेज एक फॉरगॉटन लैंग्वेज है लोअर मून किंगडम का। वॉल ऑफ 10,000 शैडोज को सेट के पहले लीडर जेनू ने बनाई थी और इसमें जितनी भी राइटिंग्स है इसमें सभी लीडर्स ने अपनी कुछ ना कुछ टीचिंग्स लिखी है। इसी रीजन की वजह से मेरे फादर ने मुझे लोअर मून किंगडम की लैंग्वेज पहले सिखाने लगे थे, ना कि मार्शल आर्ट्स। पर इन लोगों की राइटिंग्स कुछ एंशिएंट ड्राइंग्स लगती है क्योंकि ये बस मेरे लिए ही लिखा गया था जो कि सब पढ़ सके। इसी वजह से ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ पर बैठकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि गार्ड्स को हमेशा यही लगता रहे और मुझे उन्हें हमेशा ये बात बिलीव करवानी पड़ेगी। प्रीवियस सारे सेक्ट लीडर्स के कॉम्बाइंड टीचिंग्स यहाँ पर है, पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट की अल्टीमेट टेक्निक गैदरिंग ऑफ द 10,000 सैंड शैडोज को सीखने से पहले मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब तक मेरे ऊपर सेंट्रल हेवनली एलायंस नजर रख रही है मैं उनका अनचाहा अटेंशन मेरे ऊपर लाना नहीं चाहता। मुझे सब कुछ छुपा के रखना होगा और शांति से मेरे चांस के आने का इंतजार करना होगा। तभी वो किसी को नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट में आता हुआ देखता है और ये थे मिस्टर हुआंग। मिस्टर हुआंग नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के फॉर्मर वॉरियर हैं। उन्हें मार्शल आर्ट्स के नाम पर बस सेल्फ डिफेंस आती है, जिस वजह से वो नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के सबसे कमजोर वॉरियर थे। पर कोई भी उनके जैसा सेक्ट के प्रति लॉयल और उनके जितना प्यार नहीं करता था। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को छोड़ देने के बाद वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट के तौर पे काम करने लगे और वो अपना बेस्ट देने की हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं ताकि वो जिनमू को जितना ज्यादा हो सके सप्लाई पहुंचा सके। मिस्टर हुआंग एक ऑर्फन थे जिनका कोई नहीं था और न ही मार्शल आर्ट्स की कोई टैलेंट थी। जबकि उन्हें दूसरे सारे सेक्ट रिजेक्ट कर रहे थे, सेक्ट लीडर कुआनो ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे जितना हो सकता था उन्होंने करने की कोशिश करी ताकि वो मिस्टर हुआंग को एटलीस्ट इतना तो मार्शल आर्ट सिखा दे कि वो खुद की रक्षा कर पाए। और मिस्टर हुआंग ने यह एहसान कभी नहीं भूला और इसी रीजन की वजह से जब सभी सेट को छोड़कर चले गए वो तभी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जिनमू को जितना ज्यादा हो सके हेल्प कर सके। मिस्टर हुआंग के आते ही जिनमू भागकर जाता है उनसे मिलने। दोनों फिर एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। तभी मिस्टर हुआंग की नजर जिनमू के उंगली पर पड़ती है। यंग मास्टर, क्या उन बास्टर्ड ने फिर से आपको चोट पहुंचाई है? क्या ये सब नए गार्ड्स ने किया है? जिनमू कहता है कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ब्लैक स्मिथिंग के समय मेरे से गलती से चोट लग गई। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि आशा करता हूँ आप झूठ नहीं कह रहे। जिनमू फिर बात को काटते हुए कहता है, मिस्टर हुआंग आपको मेरे लिए इतना सब कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। आपको भी आपका भी ध्यान रखना चाहिए। आपने अभी तक मेरे लिए जो भी करा है बहुत ज्यादा करा है और उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मिस्टर हुआंग कहते हैं, पर नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट के बिना मैं साथ किसी कोने में सड़ रहा होता और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी मदद करता रहूं। जिनमू फिर देखता कि मिस्टर हुआंग के कार्ट में एक पत्थर रखा हुआ है। मिस्टर हुआंग आप ये पत्थर लेकर क्यों आए हैं? मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैं जब ऊनम गया था वहाँ पर मुझे ये पत्थर मिला। ये एक ऐसा पत्थर है जो कि आसमान से गिरा था और इसे वहाँ की एक ट्राइब सेक्रेट ऑब्जेक्ट के तौर पे पूजा करती थी, पर उस ट्राइब को मार के खत्म कर दिया गया तो ये पत्थर वहीं पर ऐसे ही लावारिस पड़ा हुआ था। जिनमू कहता क्या उन्हें मार दिया गया? पर उन्हें किसने मारा? मिस्टर हुआंग कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी भिड़न ब्रोकन फिश ट्रूप के साथ हुई थी और अभी ब्रोकन फिश ट्रूप ने ऊनम में सेटल करने का डिसाइड करा है और ऊनम का मतलब होता है सडन क्लाउड्स। नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को धोखा देने के बाद ग्रेड 4 ने अपनी खुद की एक फोर्स तैयार कर ली है। कर्स्ड घोस्ट ब्लेड जोहनुआ ने इलट की स्वॉर्ड्समैन को गैदर किया है और वेस्ट में सेटल हो गए और उनका नाम उन्होंने रखा है प्रोटेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न हेवेंस। टेम्पेस्ट और मुसेंग ने भी एक ग्रुप को इकट्ठा किया है जिसका नाम उन्होंने बिलोइंग क्लाउड्स रखा है, पर उन्होंने आगे का और कुछ नहीं करा है अभी तक। और द आयरन ब्लड रूलर ह्यूक्सिम ने कहा जाता है कि उनके पास सबसे बड़ी मार्शल फोर्स है और उन्होंने नॉर्थ में एक आयरन कैसल भी बिल्ड करी है। और फिर डीमन फिश जोनवो जो कि अपने क्रूएल और विशियस नेचर की वजह से जाना जाता है, उन्होंने भी एक ग्रुप को क्रिएट किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ब्रोकन फिश ट्रूप। इस सब बातों पर जिनमू को गुस्सा होता हुआ देख मिस्टर वंग बात को चेंज करते हुए कहते हैं, आप ब्लैक स्मिथिंग सीख रहे हैं इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा आयरन लेकर भी आया हूँ। जिनमू कहता है, क्या सच में? मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। मिस्टर हुआंग बाहर काफी ठंड बढ़ रही है, चलिए अंदर चलते हैं। फिर हम सियोमू को देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपकर उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। तो ये आदमी हुआंग है, पर वो कोई खास नहीं, बस उसके लॉयल्टी नॉर्दर्न सेक्ट के प्रति काफी इंप्रेसिव है। पर दुख की बात तो ये है कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट का उत्तराधिकारी इस खराब हालत में है
वो ऐसे चलता फिरता रहता है जैसे कि उसके लाइफ में कोई पर्पस बचा ही नहीं है। वो फौज में जाकर अपना टाइम खराब करता है, ग्रेट लाइब्रेरी के छत के ऊपर बैठकर टाइम पास करता रहता है और इसमें अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। और मैं उसे कोई भी की या फिर मार्शल आर्ट्स को सेंस नहीं कर पा रहा। उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं है। पर वो जिस समय में सेंट्रल हेवन एलायंस और ग्रेट 4 की बात कर रहा था, अगर उसने अपनी स्टोरी को थोड़ा रिफाइन करी होती तो इस पर बिलीव कर पाना ज़्यादा आसान होता। पर इस यंग एज में उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर उसने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट सीखी होती क्वानहो से तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकता था। तभी सियोमू देखता है कि यहाँ पर कोई मैसेंजर आ रहा है। वो मैसेंजर आकर एक चिट्ठी देता है जो पढ़कर जेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। पहले उन लोगों ने हमें इस फालतू जगह में सड़ने के लिए छोड़ दिया और हमें यहाँ पर भेजने के बाद उन्होंने हमसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करी। पर वो अभी यहाँ पर आकर बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़े गेस्ट आ रहे हैं। ये जगह तो कोई लेक के आसपास है नहीं और ना ही यहाँ पर कोई खूबसूरत शहर है जो कि घूमने आ रहे हैं। पर जो भी वाइस कैप्टन सियोमू, कल सुबह से रॉयल बिल्डिंग को रिपेयर करना शुरू कर देना। यहाँ पर मिस्टर होंग जिनमू के साथ बैठकर चाय पी रहे थे और जिनमू पूछता है बाहर दुनिया में अभी क्या हो रहा है। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि अभी के समय में सटल मार्शल आर्टिस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है जिसका नाम है डैम सूचियोन, जो कि कह रहा है वो 100 मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करेगा और जीतेगा। इसलिए वो भी पूरे मूरिम वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है। मूरिम वर्ल्ड का मतलब होता है मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया। सूचियोन 9 स्काइज का एक मेंबर अनकिलेबल मास्टर जोक्सिम का बेटा है। पहले लोग उसके बातों के ऊपर काफी जोर जोर से हंस रहे थे और उसके बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे क्योंकि वो बस 18 साल का एक लड़का ही है। पर जब कभी भी वो किसी को चैलेंज करता था उसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन ले आता था। अभी तो बस उसके एसेंस से लोगों में डर का माहौल क्रिएट हो जाता है और अब लोग उसके इस चैलेंज को 100 मैन चैलेंज कह रहे हैं। जिनमू कहता है कि वो बस 18 साल का है और इतना सब कुछ कर पा रहा है। मिस्टर हुआंग कहते हैं अगर सूचियोन इस रेट से ही चलता रहता है तो वो डेफिनेटली आगे जाकर मूरिम वर्ल्ड का एक मेन प्लेयर बन जाएगा। और कुछ र्यूमर्स के माने तो वो अभी नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और इसलिए भी नॉर्थ में और नॉर्थ के आसपास जितने भी सेक्ट हैं सभी काफी घबराए हुए हैं। जिनमू कहता है वो तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है, पर क्या आपके पास और कोई न्यूज है? तभी एक सीन कट होता है और जिनमू कह रहा था मिस्टर हुआंग आपका भी यहाँ पर रहकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। मिस्टर हुआंग कहते हैं मुझे करना तो चाहिए पर मैं कर नहीं सकता। मैं विंटर के बाद फिर से वापस आऊंगा और मुझे माफ कर दीजिए मैं इन दिनों आपके और काम नहीं आ पाऊंगा। जिनमू कहता है ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर हुआंग, आपने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा किया है। उसके बाद जिनमू मिस्टर हुआंग को सी ऑफ करने के बाद वापस आ रहा था। तभी सियोमू आकर कहता मास्टर जिन मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। ऐसी खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ जरूरी गेस्ट आ रहे हैं सेंट्रल हेवन एलायंस से और वो यहाँ पर नेक्स्ट स्प्रिंग में आएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं हुआचन पैलेस को रिपेयर करके यूज करने की। जिनमू कहता है कि तुम लोगों को जो ठीक लगता है वही करो। ऐसे भी ये बिल्डिंग कब से अबंडन हो रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है। अगर तुम्हें बस यही सब कहना था तो मैं चलता हूँ। जिनमू फिर वापस जाते हुए ग्रेट लाइब्रेरी में जाता है ऐसा ही देखने। तभी उसके ऊपर पीछे से कोई हमला करके उसे पकड़ लेता है और जिसने हमला किया था वो एक लड़की थी जो कि कहती है तुम कौन हो। जिनमू कहता है ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि आखिर तुम कौन हो। लड़की कहती है कि पहले मैंने पूछा है। जिनमू कहता है कि मैं इस जगह का ओनर हूँ। लड़की कहती है ओनर मतलब तुम कहना चाहते हो तुम नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी हो। जिनमू कहता है तुमने सही कहा और अभी तुम्हारी बारी है मेरे सवाल का जवाब देने की। तभी वो लड़की अचानक ही नीचे गिर जाती है और जिनमू देखता है कि वो काफी इंजर्ड थी। जिनमू कहता है आखिर एक लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या वो कोई क्रिमिनल है? रुको पहले मुझे देखना चाहिए कि वो जिंदा है या नहीं। जिनमू फिर उसका हार्ट बीट को चेक करता है और वो अभी तक जिंदा है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जिनमू फिर उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाता है और वो जाकर देखता है कि उसका शोल्डर पर एक घाव है। देखकर लग रहा है कि उसके ऊपर डेडली पॉइजन की से हमला किया गया है। लगता है कि मुझे उसके ऊपर इंटरनल प्रोटेक्शन एंटीडोट को यूज करना चाहिए, पर मेरे पास अभी बस एक ही बचा हुआ है और ये मुझे मिस्टर हुआंग ने लाकर दिया था और कहा था कि जरूरत के समय इसका इस्तेमाल करना। तो इसका भी यहाँ पर इस्तेमाल करना काफी बड़ी सेक्रीफाइस है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि लड़की कौन है, पर जो भी हो मुझे उसे बचाना ही होगा। और वो एंटीडोट को यूज कर देता है। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया है और लग रहा है कि उसका खून बहना बंद हो गया है। पर आखिर तुम हो कौन और कहां से आई हो? और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।